ये है निसान की ग्रेवाइट जो 5.65 लाख रुपीस की एक्स शोरूम प्राइस पर लॉन्च हो चुकी है और ये ट्राइबर से पूरे 10,000 रुपये सस्ती है। तो चलिए इस वीडियो में देखते हैं इसमें क्या कुछ आपको मिलता है। तो चलिए सबसे पहले फ्रंट लुक की बात करते हैं। यहाँ पर आपको मैग्नाइट से इंस्पायर्ड ग्रिल दिखाई दे रहा होगा, पियानो ब्लैक फिनिश में मिलता है। दूसरा, आपको इसमें एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और एलईडी के डीआरएल मिल जाते हैं। जो यूनिक चीज़ इसके डिज़ाइन में है वो ये सी शेप का आपको यहाँ पर डिज़ाइन देखने मिल जाएगा, जहाँ पर आपका फॉग लैंप नीचे की तरफ पोजीशन किया गया है। आपने एक चीज़ फ्रंट में नोटिस की होगी कि यहाँ पर सीएनजी कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि हम आपको अंत में दिखाएंगे कैसे आपकी ग्रेवाइट सीएनजी के साथ भी जल्द बाजार में आने वाली है। अगर साइड प्रोफाइल की बात करें तो आपको इसमें 15 इंच के व्हील्स मिल जाते हैं, 185/65 सेक्शंस के टायर मिलते हैं। वहीं व्हील आर्च आपको देखने को मिल जाएगा, यहाँ प्लास्टिक का दिया हुआ है। ये ORVM जो है वो आपको ब्लैक कलर में देखने मिल रहा है, ये टॉप वेरिएंट है। साथ ही आपको ORVM पर ही टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। वहीं साइड प्रोफाइल की बात की जाए तो ये ग्रेवाइट की जो बैजिंग है वो आपको हमें यहाँ सारी कार्स में दिखाई दे रहा है, तो हमें लग रहा है कि ये भी चीज़ आपको यहाँ मिलती है। डोर हैंडल्स आपको यहाँ सिल्वर कलर में देखने को मिलेंगे। साथ ही आपको एक बड़ा सा रूफ रेल भी ग्रेवाइट में दिखाई दे रहा है। तो चलिए साइड प्रोफाइल के बाद चलते हैं रियर की ओर, देखते हैं पीछे आपको क्या कुछ मिलता है। ग्रेवाइट के रियर प्रोफाइल में भी आपको एलईडी सेटअप देखने को मिल जाएगा। ये कनेक्टेड बार नहीं है, लेकिन यहाँ पर सिल्वर कलर का फिनिश आपको देखने को मिलेगा जो कनेक्टेड बार वाली फीलिंग दे रहा है। यहाँ निसान की बैजिंग और ग्रेवाइट का यहाँ पर लेटरिंग आपको देखने मिल जाएगा। रियर वाइपर के साथ डीफॉगर आपको टॉप वेरिएंट में मिलता है। स्पॉइलर कोई बहुत बड़ा नहीं है, लेकिन थोड़ा सा एलिवेटेड लुक यहाँ पर दिया गया है। अगर हम पीछे की ओर ही हैं तो चलिए इसका बूट देख लेते हैं। और जो मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा था कि एक सरप्राइज़ है आपके लिए, वो ये रहा, क्योंकि अब ग्रेवाइट आपको सीएनजी के साथ मिलती है, वो भी ट्विन सिलेंडर टेक्नोलॉजी के साथ। इससे स्पेस में उतनी खास कोई बरकत हुई नहीं है। ऊपर आप शायद कुछ छोटा मोटा बैग रख पाए, कोई खास जगह अभी तो देखने से नहीं लग रही है, लेकिन जब फ्यूचर में हम इसे चलाएंगे तो शायद हम ये कितनी प्रैक्टिकल है इस बारे में डिटेल में चर्चा कर पाएंगे। ग्रेवाइट के अंदर बैठते ही आपको ट्राइबर की याद आ जाएगी, क्योंकि इंटीरियर आपको हूबहू ट्राइबर वाला ही मिलता है। डुअल टोन फिनिश यहाँ आपको देखने मिल जाएगी। कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा अलग है, तो वो नयापन आपको देखने मिल जाएगा। साथ ही यहाँ निसान की बैजिंग देखने को मिल जाती है, तो ये आपको याद दिलाता रहेगा कि ये निसान की ग्रेवाइट है, ट्राइबर नहीं है। साथ ही अगर सीट्स की बात करें तो सीट में काफ़ी कुछ नयापन देखने को मिल रहा है। यहाँ पर जो स्वेट मटेरियल का इस्तेमाल किया गया है, ये थोड़ा सा इस गाड़ी को प्रीमियम फील दे रहा है। वहीं डैशबोर्ड की बात करें तो यहाँ आपको 8 इंच का एक इंफोटेनमेंट स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा। साथ ही जो MID स्क्रीन है वो भी डिजिटल है पूरी तरह से। 7 इंच का डिजिटल स्क्रीन यहाँ पर आपको मिल जाता है। स्टीयरिंग पर आपको कई सारे कंट्रोल्स मिल जाते हैं, स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स है। स्टीयरिंग व्हील को एडजस्ट करने के लिए आपको सिर्फ टिल्ट एडजस्टमेंट मिलता है, टेलीस्कोपिक एडजस्टमेंट आपको यहाँ पर दिखाई नहीं देगा। साथ ही बात करें अगर फीचर्स की तो यहाँ आपको वायरलेस चार्जर मिल जाता है। स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको यहाँ दिखाई दे जाएगा। एक सी टाइप का चार्जिंग पोर्ट हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा तो हमें और कोई चार्जिंग पोर्ट अभी दिखाई दे रहा है, वायरलेस चार्जर, और यहाँ B2C एक चार्जिंग पोर्ट दिख रहा है। उसके अलावा AC के लिए आपको सारा मैनुअल कंट्रोल दिया गया है, एक डायल टाइप का दिया गया है। वेरी इजी टू यूज़ लग रहा है यहाँ पर देखने पर। यहाँ पर भी सारे टच बटन्स आपको स्क्रीन के पास भी दिखाई दे जाएंगे। ग्रेवाइट में आपको स्पेस की कमी महसूस नहीं हुई कि यहाँ पर आपको आगे 2 ग्लव बॉक्स मिल जाते हैं, एक ऊपर की ओर आप ये देख रहे हैं और एक नीचे दिख जाता है, जिसमें छोटे छोटे पॉकेट्स भी दिए गए हैं। साथ ही को पैसेंजर के लिए आपको यहाँ पर मिरर मिल जाता है। उसके अलावा अगर फीचर्स की बात करें तो यहाँ थोड़ी बहुत जगह आपको देखने को मिल जाएगी सामान रखने के लिए। यहाँ आपको 2 छोटे छोटे कप होल्डर्स मिल रहे हैं। ये आर्म रेस्ट छोटा सा लेकिन है यहाँ पर दिया हुआ है। साथ ही रियर पैसेंजर के लिए आपको यहाँ पर AC का जो कंट्रोल बटन है, फैन स्पीड बटन है, वो यहाँ पर दिया गया है। तो यानी अगर आप ड्राइव करें तो आप यहाँ से भी कंट्रोल कर सकते हैं और पीछे के पैसेंजर को भी काफ़ी आसानी होगी इसे कंट्रोल करने में। यहाँ भी एक स्पेस दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर आपको कूलिंग, आई थिंक कूल बॉक्स है ये, यहाँ पर कूलिंग लिखा हुआ है, कूलिंग नॉब। तो ये आई थिंक आपके लिए ठंडी चीज़ें कुछ रखनी है आपको यहाँ पर, तो आप आसानी से रख पाएंगे। तो स्टोरेज तो फ्रंट रो में आगे बैठने पर काफ़ी कुछ दिखाई दे रहा है। चलिए सेकंड रो में चलते हैं और वहाँ देखते हैं कि आपको क्या कुछ मिलता है। हम बैठे हुए ग्रेवाइट की सेकंड रो सीट पर, यहाँ पर आपको वही सेम मटेरियल इस्तेमाल दिखाई दे जाएगा। कोई आर्मरेस्ट आपको नहीं मिलता है। ये 7 सीटिंग लेआउट है, इसीलिए आपको 60-40 स्प्लिट सीट सेकंड रो में देखने को मिल रहा होगा। 2 पैसेंजर के लिए आपको यहाँ पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है।
थर्ड पैसेंजर के लिए वो चीज़ आपको यहाँ दिखाई नहीं देगी। वहीं हमने जब बात की है हेडरेस्ट की, तो आपको बता दें कि फ्रंट पैसेंजर और ड्राइवर के लिए आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट नहीं मिलता है। उसी के साथ यहाँ पर आपको मैगजीन के लिए रखने के लिए थोड़ी सी जगह मिल जाती है। इंटरेस्टिंगली आप डोर पर देखेंगे तो एसी वेंट्स आपको दिए गए। टोटल इस कार में आपको 8 एसी वेंट्स मिल जाते हैं। साथ ही डोर में आपको वाटर बॉटल रखने के लिए थोड़ी बहुत जगह मिल जाएगी। यहाँ पर 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट दिया गया है, लेकिन कोई ए या बी या सी टाइप का चार्जिंग पोर्ट हमें दिखाई नहीं दे रहा है। ये एक 7 सीटर MPV है, तो चलिए इसकी थर्ड रो का भी जायज़ा ले लेते हैं कि वो कैसी नज़र आती है और देखते हैं कि उसमें एंटर करना कितना मुश्किल होगा। तो यहाँ पर आपको एक नॉब मिल जाता है जिससे आप इस ऊपर उठाकर इस तरीके से सीट को आगे ले सकते हैं। और चलिए अंदर चलकर देखते हैं। इसको आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ठीक ठाक जगह मिल जाती है। मुझे हमेशा ट्राइबर में भी लगता था कि थोड़ी सी जगह की कमी यहाँ पर महसूस होती है। स्पेशली अगर आप देखिए ये सीट को हमने रखा हुआ है, सामने अगर कोई 6 फीट का बंदा बैठा हुआ है तो पीछे आप बहुत क्रंच्ड फील करेंगे। वैसे फीचर्स की बात करें तो यहाँ आपको 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस ओर तो नहीं है, एक और दिया गया है। ओवरऑल फील ऐसा है कि आप बैठेंगे, छोटी मोटी जर्नी के लिए शायद आप जा पाए, लेकिन लॉन्ग जर्नी के लिए आप अगर कोई छोटा बच्चा है तो शायद वो कंफर्टेबल फील करे, बट हमारे जैसे अडल्ट्स के लिए थोड़ा सा सफोकेटिंग हो सकता है। मैंने आपको आगे बताया था कि यहाँ 8 एसी वेंट्स आपको मिलते हैं, तो यहाँ ऊपर की ओर भी आपको 2 एसी वेंट्स दिखाई दे रहे होंगे। ये टोटल आपको 4 वेरिएंट्स में मिलती है जिनके नाम है वीजिया, एक्सेंटा, एनकनेक्टा और टेक्ना। इसके अलावा ये आपको 6 कलर्स में मिलती है, लेकिन कोई पॉपिंग कलर आपको इसमें देखने नहीं मिलेगा। वाइट, ग्रे, ग्रीन जैसे शेड्स ही आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। इसके अलावा कोई पॉपिंग कलर का जो कल्चर चल रहा है वैसा कुछ ग्रेवाइट में आपको चूज़ करने का ऑप्शन फ़िलहाल तो नहीं मिलता है, लेकिन कई सारी एक्सेसरीज ब्रांड ऑफर कर रही है ताकि आप अपनी गाड़ी को थोड़ा सा रोड प्रेजेंस उसकी बढ़ा सके। तो आपका क्या ख्याल है इसके बारे में हमें कमेंट में लिखकर ज़रूर बताइए। अब आप सोचेंगे कि वीडियो के अंत में हम इंजन की बात क्यों कर रहे हैं, शुरुआत में हमने ये बात क्यों नहीं की, क्योंकि इंजन कोई नया नहीं है। 1 लीटर का पेट्रोल इंजन आपको मिल रहा है, नेचुरली एस्पिरेटेड 3 सिलेंडर इंजन जो आपको ट्राइबर में भी मिल रहा था। सेम गियर बॉक्स कॉम्बिनेशन मिल रहा है, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और AMT का ऑप्शन। तो कुछ नया यहाँ पर नहीं दिया है निसान ने, ये थोड़ी सी निराशा है हमारे लिए। इसके अलावा अगर बात करें सेफ्टी फीचर्स की तो वहाँ काफ़ी कुछ अच्छा देखने को मिलेगा आपको ग्रेवाइट में। इसमें आपको 6 एयरबैग स्टैंडर्ड तौर पर मिल जाएंगे। वहीं 35 कनेक्टेड फीचर्स आपको सेफ्टी के इस कार में बेस वेरिएंट से ही मिलते हैं। वहीं जैसे जैसे आप टॉप वेरिएंट की ओर बढ़ेंगे आपको और भी ज़्यादा सेफ्टी फीचर्स मिलने लग जाएंगे। तो आपकी क्या राय है निसान ग्रेवाइट पर, हमें कमेंट में लिखकर बताइए। और साथ ही क्या आप इस कार को खरीदना पसंद करेंगे या आज भी आपकी चॉइस ट्राइबर बनेगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा।